आरंभ है प्रचंड, आया योगियों का झुंड, करते हम तो शुभारंभ, योगस्थ हो। हाँ? अक्सर हम एक बात करते हैं कि कोई भी काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कोई भी एक बीड़ा उठाते हैं या किसी चीज का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम कहते हैं भाई चलो इसका शुभारंभ करते हैं। यानी कि इसको एक तरह से सेलिब्रेट करना, इसकी ऑस्पिशियसनेस में कुछ ऐसे आनंद के साथ प्रवेश करना जिससे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं, वो शुभ हो, उसका शुभारंभ हो, ऐसा कहते हैं ना। अब देखेंगे कि हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं, नॉर्मल भी यात्राएं करते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो कहते हैं भाई आपकी यात्रा शुभ हो, है ना। यात्रा का भी शुभारंभ हम करते हैं। चार धाम की यात्रा है तो उसका शुभारंभ करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं उसका शुभारंभ करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जीवन में कई बार कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, हमें मोहब्बत होती है, इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, कहते हैं कि भाई एक नए जीवन का आगाज हुआ है। या हम जब विवाह या शादी भी करते हैं तो कहते हैं कि भाई एक नए जीवन का शुभारंभ हुआ है, तो इसको भी सेलिब्रेट करके हम कभी कभी क्या हमेशा ही विवाह को सेलिब्रेट करते हैं। आखिर शुभारंभ है क्या? किस आरंभ की वास्तव में बात हो रही है? हम तो रोजाना ही अपने दिन का शुभारंभ करते हैं। सूर्योदय होता है, हर दिन नया होता है, फूल खिलता है, पक्षी चहचहाते हैं, कुछ ऐसे मधुर गान पक्षी गाते हैं, हमारे कानों में पड़ते हैं और हमारे दिन का एक आरंभ होता है, शुभारंभ होता है। और हम भी नॉर्मली कई बार आप देखेंगे इस बात को कहते हैं, करते हैं कि चलो भाई आज दिन का आरंभ कैसे किया जाए, इस नाश्ते से किया जाए, इस सूचना से किया जाए, या आज हम अपने दिन को कैसे वैल्यूएबल बनाएं, इसको कैसे खास बनाएं, इसके लिए क्या आरंभ करें, दिन का कैसे शुभारंभ करें। कई बार ऐसा भी हम करते हैं। शुभता वास्तव में एक बड़ी शुभ चीज है, नो डाउट अबाउट इट। अपने जीवन के हर पल को, हर मिनट को, हर आवर को, हर दिन को हमेशा अगर हम एक शुभता में, एक सेलिब्रेशन की तरह रखें तो हो गया शुभारंभ। आरंभ ही आरंभ है। पर अक्सर हम एक बात भूल जाते हैं कि जो भी कुछ आरंभ है उसका अंत भी है, और फिर प्रारंभ है, फिर से उसका आरंभ है, फिर से उसका आगाज है, फिर से एक नई शुरुआत है। आप हर पल हमेशा नए नए जीते हो। चलो आध्यात्मिकता की बात करते हैं। और आजकल तो ये फैशन भी है, हम सुनते हैं कि भाई आध्यात्मिक यात्रा यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी, हम स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप जानते हैं, और या हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या किया जाए? बहुत सारे लोग इसको लेकर के एक्चुअली एक कंफ्यूजन से में है कि आध्यात्मिक जीवन की अब शुरुआत करनी चाहिए, है ना। कई बार तो इसके लिए खास उम्र या कहना चाहिए कि तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि भाई अब आप 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो अब आध्यात्मिक जीवन शुरू करो। क्यों? आध्यात्मिक तो आप हमेशा से हो, आप हमेशा से इस यात्रा में हो, आप हमेशा से इस सफर में हो, मुसाफिर और सफर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक यात्रा आपको किसी खास पड़ाव पर, उम्र के पड़ाव पर, या किसी खास कार्य को करने के बाद शुरू करनी है, उसका शुभारंभ तब करना है। ये तो हमेशा है। जानेंगे इसको हम बहुत जल्द ही, और कैसे इसका शुभारंभ करें ये भी जानेंगे। जब हम आध्यात्मिक जर्नी की बात करते हैं, जब हम इस यात्रा की बात करते हैं, तो अक्सर ये बातें करते हैं चलो भाई अब गुरु खोजा जाए, कोई आश्रम खोजा जाए, कोई संस्था खोजी जाए, कुछ छोड़ा जाए, कुछ त्याग किया जाए, घर छोड़ दिया जाए, कहीं
एकांत में चला जाए, वहाँ जाके बसा जाए, या ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या ये घर छोड़ देना चाहिए, या जो आपका करंट लाइफ है, सिचुएशन है, शायद उससे अगर मैं कहूँ तो मुंह मोड़ करके किसी और तरफ चल देना, इसको शायद आध्यात्मिक जर्नी की, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहते हैं। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ, प्रारंभ, आरंभ कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, आपको खुद भी कई बार पता नहीं चलता। जब अंदर से कुछ होने लगे, एक खलबली पैदा सी होने लगे, जब एक जिज्ञासा आपको घेर ले, आपके मन में एक लगे कि जो कुछ भी है केवल वो पर्याप्त नहीं, एक व्याकुलता होने लगे, तो कहते हैं कि शायद यात्रा में तुम पहले से ही हैं कि अब हमें ये जानने का अवसर है, या ये अब हमें जानना चाहिए कि कुछ और आरंभ किया जाए। तो आइए करते हैं शुभारंभ एक योगस्थ जीवन का, करते हैं शुभारंभ अपने आत्मा के आनंद का, करते हैं शुभारंभ एक आरंभ का। मिलते हैं जल्दी, अरे मालूम तो है आपको, जल्दी ही मुलाकात करते हैं और करते हैं एक शुभारंभ। योगस्थ भव।